संख्यात्मक अभियोग्यता। प्रश्न संख्या 51। 2 संकेंद्रित वृत्तों की त्रिज्याएं 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हैं। AB बड़े वृत्त का व्यास है। BD छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसे बिंदु D पर स्पर्श करती है। AD की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए, दशमलव के एक स्थान तक सही। विकल्प A 17.6, विकल्प B 24.5, विकल्प C 25.5, विकल्प D 23.5। सही उत्तर है विकल्प B 24.5। उत्तर का हल। माना दो संकेंद्रित वृत्तों का केंद्र O है। चूंकि वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है, इसलिए OD लंब है BD पर। तब त्रिभुज BDO से BD स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग, BD का वर्ग बराबर 169 माइनस 144, BD बराबर √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि केंद्र से जीवा पर खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसलिए BD बराबर DC बराबर 5 सेंटीमीटर। चूंकि कोण BDO बराबर कोण BCA बराबर 90 डिग्री, कोण BCA अर्धवृत्त पर बना समकोण है तथा कोण OBD बराबर कोण ABC उभयनिष्ठ, इसलिए त्रिभुज OBD समरूप है त्रिभुज ABC के। इसलिए BD अपॉन BC बराबर OD अपॉन AC। 5/5 + 5 बराबर 12/AC, 5/10 बराबर 12/AC, AC बराबर 24 सेंटीमीटर। त्रिभुज ACD से AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर 24 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर 576 प्लस 25 बराबर 601, AD बराबर √601 जो कि लगभग बराबर है 24.5 सेंटीमीटर के। प्रश्न संख्या 52। यदि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 √3 sin थीटा 0 डिग्री इज लेस देन थीटा इज लेस देन 90 डिग्री है, तो 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 cos थीटा का मान ज्ञात करिए। विकल्प A -3/2, विकल्प B 1/2, विकल्प C 1, विकल्प D 3/2। सही उत्तर है विकल्प D 3/2। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 2 √3 sin थीटा। 3 sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 2 √3 sin थीटा। cos थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 √3 इज इक्वल टू √3/2। cos थीटा बराबर cos 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री। तब 2 sin स्क्वायर 2 थीटा माइनस 3 cos स्क्वायर 3 थीटा इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री बराबर 2 × √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 3 × 0 का होल स्क्वायर बराबर 2 × 3/4 इज इक्वल टू 3/2। प्रश्न संख्या 53। एक वृत्त AB बराबर 8.4 सेंटीमीटर, BC बराबर 9.8 सेंटीमीटर और CD बराबर 5.6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक चतुर्भुज ABCD की सभी 4 भुजाओं को स्पर्श करता है। भुजा AD की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। विकल्प A 4.9, विकल्प B 3.8, विकल्प C 4.2, विकल्प D 2.8। सही उत्तर है विकल्प C 4.2। उत्तर का हल। माना वृत्त चतुर्भुज की भुजा AB, BC, CD तथा DA को क्रमशः बिंदु P, Q, R तथा S पर स्पर्श करता है। चूंकि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, इसलिए AP बराबर AS, BP बराबर BQ, CR बराबर CQ तथा DR बराबर DS।
सभी को जोड़ने पर AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। 8.4 प्लस 5.6 बराबर AD प्लस 9.8। AD बराबर 14 माइनस 9.8 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 54। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 13.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है और त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि BC बराबर 3.15 सेंटीमीटर है तो EF की लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। विकल्प A 5.1, विकल्प B 4.2, विकल्प C 3.9, विकल्प D 4.8। सही उत्तर है विकल्प B 4.2। उत्तर का हल दिया है त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज DEF के, तब BC का वर्ग बटे EF का वर्ग बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। 3.15 का होल स्क्वायर बटे EF का होल स्क्वायर बराबर 13.5 बटे 24। EF का होल स्क्वायर बराबर 3.15 गुणा 3.15 गुणा 24 बटे 13.5। EF बराबर √17.64 बराबर 4.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 55। एक विक्रेता ने 640 किलोग्राम चावल खरीदे। उसने चावल का एक भाग 20% लाभ पर बेचा और शेष भाग 5% हानि पर बेचा। पूरे लेन देन में उसे 15% का लाभ हुआ। उसके द्वारा 5% की हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा किलोग्राम में ज्ञात करिए। विकल्प A 128, विकल्प B 154, विकल्प C 256, विकल्प D 132। सही उत्तर है विकल्प A 128। उत्तर का हल माना 5% हानि पर बेचे गए चावल की मात्रा x किलोग्राम है। प्रश्नानुसार 640 माइनस x गुणा 120 बटे 100 प्लस x गुणा 95 बटे 100 बराबर 640 गुणा 115 बटे 100। 768 माइनस 120 x बटे 100 प्लस 95 x बटे 100 बराबर 736। 25 x बटे 100 बराबर 32, x बराबर 128 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 56। निम्नलिखित तालिका किसी रेलगाड़ी में विभिन्न श्रेणियों की भरी सीटों की दिनवार संख्या दर्शाती है। कोष्ठक में दी गई संख्या किसी विशेष श्रेणी में उपलब्ध कुल सीटों को निरूपित करती है। तालिका के 6 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है दिन, दूसरे कॉलम का शीर्षक है द्वितीय श्रेणी नॉन AC 900, तीसरे कॉलम का शीर्षक है प्रथम श्रेणी नॉन AC 500, चौथे कॉलम का शीर्षक है AC थर्ड टियर 500, पांचवें कॉलम का शीर्षक है AC सेकेंड टियर 250 व छठे कॉलम का शीर्षक है AC प्रथम श्रेणी 150। सारणी इस प्रकार है। दिन सोमवार, द्वितीय श्रेणी नॉन AC 850, प्रथम श्रेणी नॉन AC 460, AC थर्ड टियर 480, AC सेकेंड टियर 240, AC प्रथम श्रेणी 145। दिन मंगलवार, द्वितीय श्रेणी नॉन AC 840, प्रथम श्रेणी नॉन AC 400, AC थर्ड टियर 450, AC सेकेंड टियर 230, AC प्रथम श्रेणी 120। दिन बुधवार, द्वितीय श्रेणी नॉन AC 830, प्रथम श्रेणी नॉन AC 390, AC थर्ड टियर 480, AC सेकेंड टियर 220, AC प्रथम श्रेणी 130। दिन गुरुवार, द्वितीय श्रेणी नॉन AC 790,
प्रथम श्रेणी नॉन एसी 480, एसी थर्ड टियर 490, एसी सेकेंड टियर 250, एसी प्रथम श्रेणी 125। दिन शुक्रवार। द्वितीय श्रेणी नॉन एसी 840, प्रथम श्रेणी नॉन एसी 470, एसी थर्ड टियर 500, एसी सेकेंड टियर 210, एसी प्रथम श्रेणी 130। सारणी समाप्त। कुल सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी में कितनी सीटें खाली हैं? विकल्प ए 715, विकल्प बी 585, विकल्प सी 600, विकल्प डी 650। सही उत्तर है विकल्प डी 650। उत्तर का हल। सभी दिनों में नॉन एसी श्रेणी की खाली सीटों की संख्या बराबर 5 गुणा 900 प्लस 500 माइनस 850 प्लस 840 प्लस 830 प्लस 790 प्लस 840 माइनस 460 प्लस 400 प्लस 390 प्लस 480 प्लस 470 बराबर 5 गुणा 1400 माइनस 4150 माइनस 2200 बराबर 7000 माइनस 4150 माइनस 2200 बराबर 650। पृष्ठ संख्या 148। प्रश्न संख्या 57। कोई दुकानदार अपनी सामग्री पर उनके क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 6.5% अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट प्रतिशत देनी चाहिए? विकल्प ए 4, विकल्प बी 5, विकल्प सी 6, विकल्प डी 5.5। सही उत्तर है विकल्प बी 5। उत्तर का हल। माना सामग्री का क्रय मूल्य बराबर ₹100, तब अंकित मूल्य बराबर ₹130 तथा विक्रय मूल्य बराबर 130 गुणा 90/100 बराबर ₹117। लाभ प्रतिशत बराबर 117 माइनस 100/100 गुणा 100 बराबर 17%। 6.5% अधिक लाभ के बाद विक्रय मूल्य बराबर 100 गुणा 100 प्लस 17 प्लस 6.5/100 बराबर ₹123.5। अभिष्ट छूट प्रतिशत बराबर 130 माइनस 123.5/130 गुणा 100 बराबर 6.5/130 गुणा 100 बराबर 5%। प्रश्न संख्या 58। तालिका में दिए गए आंकड़े 5 वर्ष में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या दर्शाते हैं। तालिका के 4 कॉलम हैं। पहले कॉलम का शीर्षक है वर्ष, दूसरे कॉलम का शीर्षक है कला। ये कॉलम 2 भागों में विभक्त है, पहला लड़के व दूसरा लड़कियां। तीसरे कॉलम का शीर्षक है विज्ञान। ये कॉलम भी 2 भागों में विभक्त है, लड़के और लड़कियां। चौथे कॉलम का शीर्षक है वाणिज्य। ये कॉलम 2 भागों में विभक्त है, पहला लड़के और दूसरा लड़कियां। तालिका इस प्रकार है। वर्ष 2012 कला लड़के 48, लड़कियां 36, विज्ञान लड़के 40, लड़कियां 35, वाणिज्य लड़के 35, लड़कियां 45। वर्ष 2014 कला लड़के 42, लड़कियां 43, विज्ञान लड़के 42, लड़कियां 32, वाणिज्य लड़के 32, लड़कियां 42। वर्ष 2016 कला लड़के 45, लड़कियां 42, विज्ञान लड़के 38, लड़कियां 30, वाणिज्य लड़के 36, लड़कियां 38। वर्ष 2018 कला लड़के 39, लड़कियां 46, विज्ञान लड़के 41, लड़कियां 33, वाणिज्य लड़के 28, लड़कियां 34। वर्ष 2020 कला लड़के 36, लड़कियां 43, विज्ञान लड़के 39, लड़कियां 30, वाणिज्य लड़के 39, लड़कियां 41। तालिका समाप्त।
वर्ष 2012 और 2016 में मिलाकर विज्ञान संकाय में लड़कों की संख्या वाणिज्य संकाय में सभी वर्षों में लड़कियों की संख्या की कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 39, विकल्प बी 35, विकल्प सी 32.5, विकल्प डी 45.5। सही उत्तर है विकल्प ए 39। उत्तर का हल अभिष्ट प्रतिशत बराबर 40 प्लस 38 बटे 45 प्लस 42 प्लस 38 प्लस 34 प्लस 41 गुणा 100 बराबर 78 बटे 200 गुणा 100 बराबर 39%। प्रश्न संख्या 59। यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 727, x इज ग्रेटर देन 1 है, तो x माइनस 1/x का मान ज्ञात करिए। विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी -6, विकल्प डी -5। सही उत्तर है विकल्प ए 5। उत्तर का हल x की पावर 4 प्लस 1 बटे x की पावर 4 बराबर 727। दोनों तरफ 2 जोड़ने पर x का वर्ग का होल वर्ग प्लस 1/x का वर्ग का होल वर्ग प्लस 2 बराबर 727 प्लस 2। x का वर्ग प्लस 1 बटे x का वर्ग का होल वर्ग बराबर 729। x का वर्ग प्लस 1 बटे x का वर्ग बराबर 27। दोनों तरफ से 2 घटाने पर x का वर्ग प्लस 1 बटे x का वर्ग माइनस 2 बराबर 27 माइनस 2। x माइनस 1 बटे x का होल स्क्वायर बराबर 25, x माइनस 1 बटे x बराबर 5। प्रश्न संख्या 60। दिए गए बार ग्राफ का अध्ययन करिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। बार ग्राफ वर्ष 2008 से 2012 के दौरान x, y और z 3 भिन्न भिन्न कंपनियों द्वारा कागज उत्पादन 10 लाख टन में के आंकड़ों को निरूपित करता है। x अक्ष वर्ष दर्शाता है और y अक्ष कागज उत्पादन 10 लाख टन में को निरूपित करता है। ग्राफ का विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2008 से 2012 के दौरान x, y और z 3 कंपनियों द्वारा कागज का उत्पादन 10 लाख टन में। वर्ष 2008 के लिए कंपनी X द्वारा उत्पादन 40 लाख टन, कंपनी Y द्वारा उत्पादन 35 लाख टन, कंपनी Z द्वारा उत्पादन 45 लाख टन। वर्ष 2009 में कंपनी X द्वारा उत्पादन 55 लाख टन, कंपनी Y द्वारा उत्पादन 45 लाख टन, कंपनी Z द्वारा उत्पादन 50 लाख टन। वर्ष 2010 में कंपनी X द्वारा उत्पादन 35 लाख टन, कंपनी Y द्वारा उत्पादन 45 लाख टन, कंपनी Z द्वारा उत्पादन 55 लाख टन। वर्ष 2011 में कंपनी X द्वारा उत्पादन 60 लाख टन, कंपनी Y द्वारा उत्पादन 50 लाख टन, कंपनी Z द्वारा उत्पादन 45 लाख टन। वर्ष 2012 में कंपनी X द्वारा उत्पादन 50 लाख टन, कंपनी Y द्वारा उत्पादन 60 लाख टन, कंपनी Z द्वारा उत्पादन 45 लाख टन। दी गई 5 वर्ष की अवधि में किस कंपनी में अधिकतम औसत उत्पादन था? विकल्प ए Y, विकल्प बी X और Z दोनों, विकल्प सी Y और Z दोनों, विकल्प डी X। सही उत्तर है विकल्प बी X और Z दोनों। उत्तर का हल कंपनी X का औसत उत्पादन बराबर 40 प्लस 55 प्लस 35 प्लस 60 प्लस 50 बटे 5 बराबर 240 बटे 5 बराबर 48। कंपनी Y का औसत उत्पादन बराबर 35 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 50 प्लस 60 बटे 5 बराबर 235 बटे 5 बराबर 47। कंपनी Z का औसत उत्पादन बराबर 45 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 45 प्लस 45 बटे 5 बराबर 240 बटे 5 बराबर 48। अतः 5 वर्ष की अवधि में कंपनी X और Z
दोनों का औसत उत्पादन अधिकतम था। प्रश्न संख्या 61। 90 भागा 20 का 6 गुणा ब्रैकेट के अंदर 11 भागा 4 का ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 8 तीनों ब्रैकेट बंद भागा ब्रैकेट के अंदर 9 भागा 3 गुणा 2 ब्रैकेट बंद का मान ज्ञात करिए। विकल्प ए 1/36, विकल्प बी 9/8, विकल्प सी 3/8, विकल्प डी 1/32। सही उत्तर है विकल्प डी 1/32। उत्तर का हल 90 भागा 20 का 6 गुणा ब्रैकेट के अंदर 11 भागा 4 का ब्रैकेट के अंदर 3 गुणा 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 8 तीनों ब्रैकेट बंद भागा ब्रैकेट के अंदर 9 भागा 3 गुणा 2 ब्रैकेट बंद बराबर 90/120 गुणा ब्रैकेट के अंदर 11 भागा 4 का ब्रैकेट के अंदर 6 + 5 दोनों ब्रैकेट बंद भागा 6 बराबर 3/4 गुणा ब्रैकेट के अंदर 11 भागा 44 ब्रैकेट बंद भागा 6 बराबर 3/4 गुणा 1/4 गुणा 1/6 बराबर 1/32। प्रश्न संख्या 62। एक समान चाल से चलते हुए किसी रेलगाड़ी को 370 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कम चाल से चलती है। रेलगाड़ी 30 मिनट देरी से पहुंची। रेलगाड़ी की सामान्य चाल किलोमीटर प्रति घंटा कितनी थी? विकल्प ए 50, विकल्प बी 45, विकल्प सी 40, विकल्प डी 48। सही उत्तर है विकल्प ए 50। उत्तर का हल माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्नानुसार 100/x प्लस 370 माइनस 100/x माइनस 5 माइनस 370/x बराबर 36/60। 100x माइनस 500 प्लस 270x माइनस 370x प्लस 1850 बटे x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 3/5। 1350 बटे x स्क्वायर माइनस 5x बराबर 3/5। x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2250 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 45x माइनस 2250 बराबर 0। x इंटू x माइनस 50 प्लस 45 इंटू x माइनस 50 बराबर 0। x माइनस 50 कॉमन लेने पर x प्लस 45 x माइनस 50 बराबर 0। x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 63। ए, बी और सी किसी निश्चित राशि को आपस में वितरित करते हैं। उनके पास की राशियों का औसत ₹4520 है। ए का हिस्सा बी के हिस्से से 10 सही 2/3% अधिक है और सी के हिस्से से 33 सही 1/3% कम है। बी का हिस्सा रुपए में ज्ञात करिए। विकल्प ए ₹3500, विकल्प बी ₹3984, विकल्प सी ₹3600, विकल्प डी ₹5976। सही उत्तर है विकल्प सी ₹3600। उत्तर का हल ए बराबर 332/300 बी बराबर 200/300 सी बराबर के। ए बराबर के, बी बराबर 300/332 के बराबर 75/83 के, सी बराबर 3/2 के। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर के अनुपात 75 के बटे 83 अनुपात 3/2 के बराबर 166 अनुपात 150 अनुपात 249। बी का हिस्सा बराबर 4520 गुणा 3 बटे 166 प्लस 150 प्लस 249 गुणा 150 बराबर 13560 बटे 565 गुणा 150 बराबर ₹3600।
प्रश्न संख्या 64। 10 ब्रैकेट के अंदर 45 डिग्री माइनस अल्फा ब्रैकेट बंद अपॉन कॉट ब्रैकेट के अंदर 45 डिग्री प्लस अल्फा ब्रैकेट बंद माइनस कॉस 90 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू सेक 19 डिग्री प्लस कॉसेक 71 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री 10 24 डिग्री 10 66 डिग्री 10 78 डिग्री का मान ज्ञात करिए। विकल्प ए -2, विकल्प बी -3, विकल्प सी 0, विकल्प डी 2। सही उत्तर है विकल्प बी -3। उत्तर का हल 10 इंटू 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन कॉट इंटू 45 डिग्री प्लस अल्फा माइनस कॉस 19 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू सेक 19 डिग्री प्लस कॉसेक 71 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री 10 24 डिग्री 10 66 डिग्री 10 78 डिग्री बराबर 10 इंटू 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 10 इंटू 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस अल्फा माइनस साइन 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू कॉसेक 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री प्लस कॉसेक 71 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री 10 24 डिग्री कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस 66 डिग्री इंटू कॉट 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री बराबर 10 इंटू 45 डिग्री माइनस अल्फा अपॉन 10 इंटू 45 डिग्री माइनस अल्फा माइनस साइन 71 डिग्री प्लस साइन 71 डिग्री इंटू कॉसेक 71 डिग्री प्लस कॉसेक 71 डिग्री अपॉन 10 12 डिग्री कॉट 12 डिग्री 10 24 डिग्री कॉट 24 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन 71 डिग्री इंटू 2 कॉसेक 71 डिग्री अपॉन 1 बराबर 1 माइनस 4 बराबर -3। प्रश्न संख्या 65। एक पुरुष और एक महिला एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी कार्यक्षमता का अनुपात 3:2 है। 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? विकल्प ए 18, विकल्प बी 12, विकल्प सी 14, विकल्प डी 15। सही उत्तर है विकल्प डी 15। उत्तर का हल माना एक पुरुष तथा एक महिला कार्य को करने में क्रमशः 2x दिन तथा 3x दिन लेते हैं। प्रश्नानुसार 1/2x प्लस 1/3x बराबर 1/66, 3 प्लस 2/6x बराबर 1/66, x बराबर 55। 6 पुरुष और 2 महिला का एक दिन का काम बराबर 6/2 गुणा 55 प्लस 2/3 गुणा 55 बराबर 6/110 प्लस 2/165 बराबर 18 प्लस 4/330 बराबर 22/330। अभिष्ट समय बराबर 330/22 बराबर 15 दिन। प्रश्न संख्या 66। एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल 12,474 मीटर स्क्वायर है। पार्क के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में ज्ञात करिए। पाई बराबर 22/7 लें। विकल्प ए 1440.5, विकल्प बी 1424.5, विकल्प सी 1380.5, विकल्प डी 1435.5। सही उत्तर है विकल्प बी 1424.5। उत्तर का हल माना पार्क की त्रिज्या बराबर r मीटर, तब 22/7 गुणा r स्क्वायर बराबर 12,474, r स्क्वायर बराबर 3,969, r बराबर 63 मीटर। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर 22/7 गुणा 63 प्लस 3.5 का होल स्क्वायर माइनस 12,474 बराबर 22/7 गुणा 4,422.25 माइनस 12,474 बराबर
13,898.5 माइनस 12,474 बराबर 1424.5 मीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 67। अतुल ₹20 क्रय मूल्य वाला ब्रेड खरीदता है और दुकानदार को ₹100 का नोट देता है। दुकानदार ₹2, ₹5 और ₹10 मूल्य वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। यदि इन सिक्कों का अनुपात 5:4:1 है तो दुकानदार ₹5 के कितने सिक्के देता है? विकल्प ए 8, विकल्प बी 6, विकल्प सी 5, विकल्प डी 4। सही उत्तर है विकल्प ए 8। उत्तर का हल। माना ₹2, ₹5 और ₹10 मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या क्रमशः 5x, 4x व x है। प्रश्नानुसार 2 गुणा 5x प्लस 5 गुणा 4x प्लस 10x बराबर 100-20, 10x प्लस 20x प्लस 10x बराबर 80, 40x बराबर 80, x बराबर 2। ₹5 के सिक्कों की संख्या बराबर 4 गुणा 2 बराबर 8। प्रश्न संख्या 68। यदि x माइनस 1/x बराबर 1 है तो x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान ज्ञात करिए। विकल्प ए 119, विकल्प बी 47, विकल्प सी 3, विकल्प डी -1। सही उत्तर है विकल्प बी 47। उत्तर का हल। x माइनस 1/x बराबर 1 दोनों तरफ वर्ग करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 1 प्लस 2 बराबर 3। दोनों तरफ फिर से वर्ग करने पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 9 - 2 बराबर 7। दोनों तरफ फिर से वर्ग करने पर x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 बराबर 49 - 2 बराबर 47। प्रश्न संख्या 69। त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री और Q BC का मध्य बिंदु है। यदि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और AC बराबर 2√10 सेंटीमीटर है तो AQ की लंबाई ज्ञात करिए। विकल्प A 5√3 सेंटीमीटर, विकल्प B 3√5 सेंटीमीटर, विकल्प C √55 सेंटीमीटर, विकल्प डी 5√2 सेंटीमीटर। सही उत्तर है विकल्प सी √55 सेंटीमीटर। उत्तर का हल। त्रिभुज ACB से BC स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग माइनस 2√10 का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर बराबर 100 - 40 बराबर 60, BC बराबर √60 सेंटीमीटर। तब BQ बराबर CQ बराबर √60/2 सेंटीमीटर। त्रिभुज ACQ से AQ स्क्वायर बराबर 2 × √10 का होल स्क्वायर प्लस √60/2 का होल स्क्वायर। AQ स्क्वायर बराबर 40 प्लस 15 बराबर 65, AQ बराबर √55 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 70। दो समान राशियां क्रमशः 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में राशि ₹1105 थी। प्रत्येक योजना में कितनी राशि रुपए में उधार ली गई थी? विकल्प ए 900, विकल्प बी 936, विकल्प सी 891, विकल्प डी 850। सही उत्तर है विकल्प डी 850। उत्तर का हल। माना प्रत्येक योजना में रुपए P उधार लिए गए तथा दूसरी राशि T वर्ष बाद वापस की गई। तब प्रश्नानुसार P गुणा 6 गुणा T प्लस 2/100 बराबर 1105 माइनस P समीकरण 1, P गुणा 10 गुणा T/100 बराबर 1105 माइनस P समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से P गुणा 6 गुणा T प्लस 2/100 बराबर P गुणा 10 गुणा T/100, 6T प्लस 12 बराबर 10T, 4T बराबर 12,
t बराबर 3 वर्ष। समीकरण 2 से p गुणा 10 गुणा 3/100 बराबर 1105 माइनस p। 30p बराबर 1,10,500 माइनस 100p। 130p बराबर 1,10,500, p बराबर ₹850। पृष्ठ संख्या 149। प्रश्न संख्या 71। यदि 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 √3 इक्वल टू 0, जहाँ थीटा न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात करिए। विकल्प ए 45 डिग्री, विकल्प बी 20 डिग्री, विकल्प सी 60 डिग्री, विकल्प डी 30 डिग्री। सही उत्तर है विकल्प डी 30 डिग्री। उत्तर का हल 3 sec थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 √3 इज इक्वल टू 0। 3 sec थीटा प्लस 4 अपॉन sec थीटा इज इक्वल टू 4 √3। 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 4 √3 sec थीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। √3 sec थीटा माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। √3 sec थीटा इज इक्वल टू 2। sec थीटा इज इक्वल टू 2 बाय √3 इज इक्वल टू sec 30 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। प्रश्न संख्या 72। 11 संख्याओं का औसत 56 है। पहले 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः 3 और 1 अधिक है। 9वीं और 11वीं संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। विकल्प ए 54, विकल्प बी 53.5, विकल्प सी 52.5, विकल्प डी 52। सही उत्तर है विकल्प बी 53.5। उत्तर का हल। माना 11वीं संख्या बराबर x, तब प्रश्नानुसार 3 गुणा 52 प्लस 5 गुणा 60 प्लस x प्लस 3 प्लस x प्लस 1 प्लस x बराबर 11 गुणा 56। 156 प्लस 300 प्लस 3x प्लस 4 बराबर 616। 3x बराबर 156, x बराबर 52। अभिष्ट औसत बराबर 52 प्लस 3/2 बराबर 107/2 बराबर 53.5। प्रश्न संख्या 73। दिया गया दंड आलेख 2014 से 2018 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या दर्शाता है। दंड आरेख का विवरण इस प्रकार है। वर्ष 2014 के लिए संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या 160, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 225। वर्ष 2015 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या 280, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 380। वर्ष 2016 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या 300, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 375। वर्ष 2017 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या 250, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 325। वर्ष 2018 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या 260, संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या 225। किस वर्ष में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या उसी वर्ष में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से x% कम है, जहां 25 इज लेस देन x इज लेस देन 30 है। विकल्प ए 2015, विकल्प बी 2016, विकल्प सी 2014, विकल्प डी 2017। सही उत्तर है विकल्प सी 2014। उत्तर की व्याख्या। संस्थान ए में नामांकित छात्रों की संख्या का संस्थान बी में नामांकित छात्रों की संख्या से प्रतिशत कमी। वर्ष 2014 में 225 माइनस 160/225 गुणा 100 बराबर 65/225 गुणा 100 बराबर
28.89%। वर्ष 2015 में 360 माइनस 280 बटे 360 गुणा 100 बराबर 80 बटे 360 गुणा 100 बराबर 22.22%। वर्ष 2016 में 375 माइनस 300 बटे 375 गुणा 100 बराबर 75 बटे 375 गुणा 100 बराबर 20%। वर्ष 2017 में 325 माइनस 250 बटे 325 गुणा 100 बराबर 75 बटे 325 गुणा 100 बराबर 23.08%। x बराबर 28.89%, चूँकि 25 इज लेस देन 28.89 इज लेस देन 30। प्रश्न संख्या 74, b का अधिकतम मान ज्ञात करिए, जिसे 30a 68b जहां a इज ग्रेटर देन b संख्या 11 से विभाज्य हो। विकल्प a 3, विकल्प b 9, विकल्प c 4, विकल्प d 6। सही उत्तर है विकल्प a 3। उत्तर का हल 11 के विभाजिता नियम से 3 प्लस a प्लस 8 माइनस 0 माइनस 6 माइनस b बराबर 11, a माइनस b बराबर 6, a और b के संभावित मान बराबर 9, 3, 8, 2, 7, 1, 6, 0। b का अधिकतम मान 3 रखने पर 309683 बटे 11 बराबर 28153। प्रश्न संख्या 75, यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करिए। विकल्प A 560, विकल्प B 540, विकल्प C 524, विकल्प D 464। सही उत्तर है विकल्प A 560। उत्तर का हल 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 बराबर 0, 2x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1, दोनों तरफ x से भाग देने पर 2x माइनस 8 बराबर 1 बटे x, 2x माइनस 1/x बराबर 8, दोनों तरफ घन करने पर 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 इंटू 2x इंटू 1/x इंटू 8 बराबर 512, 8x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 512 प्लस 48 बराबर 560।